हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया इसने तो स्पेस एक्स सपने बेचने वाले ने कमाल कर दिया। 60% आईपीओ प्राइस ऊपर, 61% ऊपर है। कल भी 20% के आजू बाजू बढ़ा था, आज भी 13% अभी बढ़ा हुआ है। और डाउ भैया हाई पे। तो एक चीज दिखा रहा हूँ ये डाउ के अंदर, है ना, ये थोड़ा सा नोटिस कर लो। एक्सपांडिंग ट्रायंगल टाइप की पैटर्न बन रही है भैया। तो जैसे हमारी बात हुई थी पहले, जून या जुलाई के सेंटर के अंदर से टॉप बनना स्टार्ट होगी। मोस्ट फेवरली अभी लग रहा है यूएस मार्केट की टॉप बननी स्टार्ट हो जाएगी। जिस टाइप की पैटर्न बन रही है अभी कंफर्म नहीं है, एक बार आने दो इसको, नीचे का आके ये ब्रेक मारता है तब जाके कंफर्म होता है। कंफर्म नहीं है ये मैंने एडवांस बता दिया। तो चलिए, निफ्टी में क्या है भैया। बेरिश कैंडल आज 16 तारीख, ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, लेकिन इनसाइडर डे है। तो ये करीब 24,011 है। ये ब्रेकआउट मारता है तो ये जो कितनी जितनी कैंडल बनी उतनी ऊपर की जगह हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 24,080, 85, 90 के आजू बाजू रेजिस्टेंस लेगी एक बार, ये हाई के पास। राइट, 24,090 पकड़ो, 89.80, 24,090। ये ब्रेक मारती है तो फिर ये गैप खुली है वो भर देगी मई मंथ की। ये आगे की गैप भर चुका है, अब ये भर देगी तो फिर लास्ट में ये सारी गैप छोड़ के आया है 25,000 के पास, हो जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल लग नहीं रहा। यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो हाई है वहां पे ही ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है। एक तो 24,050 के पास रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर ये हाई के पास रेजिस्टेंस आ रहा है। हाँ, वो ब्रेक मारता है तो फिर ये एंगल का रेजिस्टेंस आएगा 24,195। उसके बाद 24,300, 400 वाला ये टारगेट जोन। पता नहीं टारगेट हिट करेगी कि नहीं, अभी तो फिलहाल बुलिश है। लेकिन कल के दिन में भी थोड़ा देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजिकल थोड़ा सा इतनी खराबी नहीं है ना। एक एस्ट्रोलॉजिकल खराबी नहीं है, वो यहाँ से हमें पता ही था। तो ठीक है, चलो ये बढ़ रहा है। कल ब्रेकआउट मारता है तो ये कितना 200 पॉइंट की कैंडल है, ऑलमोस्ट ऐसा पकड़ो, 800 से 900, 900 से 200 पॉइंट की कैंडल है तो 24,200 तो आराम से निकल सकती है। तो यहाँ पे जा सकती है एक बार ब्रेकआउट मारा, लेकिन उसके पहले उसको ये ब्रेक न करना पड़ेगा, ये 50 वाला हर्डल, और यहाँ पे ये वाला हर्डल 24,089, 90, 24,090, 24,050, ये दो हर्डल क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए तो भैया लाइक वाइक करो यार। 16 तारीख एडवांस में ग्रीन कैंडल, पता ही था आप लोगों को, कल भी बोल दिया था मैंने ग्रीन कैंडल की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इनसाइडर डे बनी है, कोई मजा नहीं आई यार जितना काम करने में, क्योंकि ये वीक्स बहुत टूट चुका था। हाँ, अभी अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूँ मैं, इकोनॉमी अभी इतनी ठीक ठाक नहीं हुई है ना। सब आंकड़े की माया जाल है, सपने बेचे जाते हैं। और क्रूड क्या चल रहा है भैया। हाँ, क्रूड आज गिरा है 4% वापस, 77। चलो क्रूड तो लाइन पे आ गया है, जैसा हमने चाहा था, 70, 60, $70 के आसपास आके रुक जाता ना, तब जाके ही ठीक होगा। ये अभी भी थोड़ा हाई तो है। अभी भी इंडियन बास्केट मेरे ख्याल से 87, 89 के आजू बाजू है इस बार हुई है, ऐसा सुन कुछ पढ़ा था मैंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। यूएसडी आईएनआर
अभी भी 94.55 है, 15 पैसा ही गिरा है। तो काफी चीजें वो है भैया। लाइक करो यार, आप लोग लाइक करते रहो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो, भगवान का नाम भी लिखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। इतना बढ़िया चलता है भैया, लाइक तो बनता है। और लाइक देखो, मैं मेरी बढ़ाई के लिए लाइक नहीं मार रहा हूँ, मैं सपोर्ट के लिए कि इतना लोग ज्यादा आएंगे, उतना ज्यादा काम करने की बजाय कि उतने ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा। अब यहाँ पे पहले से आपको पता था, क्या पता था भाई? वीकेंड वीडियो से पता है ना आपको भाई, 15 16 और मैक्सिमम 17 तक अब, और फिर एक बार डाउन डिप मारेगा और फिर 19 को अब जाएगा। अभी से बोलो, वापस बोला, 15 16 अप ही था, तो ये तो इतना गैप गैप अप खुला तो फिर डाउन ही आने वाला, कोई प्रश्न नहीं था। फिर आज वापस सपोर्ट लेके ऊपर ये अपना 930 35 वाला जो था यहाँ पे, वो 910 वाला, सॉरी, यहाँ पे जो 910 वाला सपोर्ट था, यहीं पे सपोर्ट लेके घूमी ना। बढ़िया था मौका। एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर वापस रजिस्टर से नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर चलती गई। चलिए, डाउ में करेक्शन आ रहा है। यस। यहाँ पे ऊपर से सेलिंग, यहाँ पे ऊपर से सेलिंग, यहाँ से ऊपर से सेलिंग। अभी तो ये नास्टेक में एंट्री भी नहीं हुई। नास्टेक में मतलब ट्रेडिंग चालू हुआ है, लेकिन इंडेक्स में एंट्री नहीं हुई। इंडेक्स में एंट्री होगी तब जाके अफड़ा तफड़ी होगी इसकी। एनवीडिया 290, एनवीडिया को गुस्सा, टेस्ला पॉजिटिव, स्पेसएक्स बढ़ते चलो। ओके, चलिए तो यहाँ से भैया जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के काम ना करें। देखो भैया, मैं भी गलत होता हूँ। आज मैंने बोला था अफरा तफड़ी बहुत होगी, नहीं हुई इतनी अफरा तफड़ी। मुंह तो आया, लेकिन इतनी अफरा तफड़ी नहीं हुई। कल मैंने दो दो बार मैसेज डाले थे कि वॉलेटिलिटी आज बढ़ सकती है, नहीं बढ़ी। आराम से मस्ती से नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, और फिर ऊपर चला गया। तो गलत मैं भी होता हूँ। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के काम ना करें, है ना। एक बार गलत हो गया, वही टाइम पे आपने बड़ा जोखिम ले लिया, मुश्किल में आ सकते हो। बार बार बोलता हूँ, तो इतना ध्यान में रखें, अपने अकाउंट खुद संभालना है ना। चलिए, एफआईआई ने क्या किया आज? कुछ नहीं, 750 करोड़ के नजदीक सेल है, और डीआईआई ने कुछ बाय नहीं किया है। यहाँ पे एनएससी पे डीआईआई ने सेल किया है और एफआईआई ने बाय किया है। तो इंडेक्स मैनेज किया है। शॉर्ट कवरिंग नहीं थी कल, मैंने इंडेक्स में आपको बता दिया था, दो बार बताया था। एक तो डेटा भी रखा था, और वो सिर्फ 2000 कवर किया था। आज देखना होगा कितना कवर किया है, शॉर्ट कवरिंग किया है कि नहीं किया। लेकिन कल तो पुट वुट कॉल का शॉर्टिंग भी बहुत बढ़ाया था। वही होगा ये 24,000 का, जो आज मैंने बोला था कि काफी सारे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट वाले हैं 24,000 के पास। तो वही होगा, 24,000 जीरो करने के लिए उन्होंने पुट कॉल की शॉर्टिंग कल बढ़ाई होगी शायद। देखते हैं, डेटा आएगा तो पता चलेगा। यहाँ पे ऑप्शन का डेटा नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑलमोस्ट बराबर सराबर 24,000 पे कॉमन, ऊपर में 24,500, और यहाँ पे 23,500 तक काफी सारी पुट्स है ना। तो डेटा न्यूट्रल है, ऑप्शन का डेटा वो कल ही पता चलेगा। यहाँ पे तो अभी ये ऐसा ही रहेगा। चलिए, स्टैंड फोरकास्ट आज बढ़िया थी। दो दो जगह पे सपोर्ट था यार आज तो। स्टैंड फोरकास्ट हो गया, तो कल 50-50 है। 10:30 के बाद थोड़ी स्ट्रांग हो रही है, 1 बजे तक, और फिर बाद में डिप मार रही है। तो कल लास्ट में बाय नहीं करेंगे। सेल ऑन हाई ऊपर जा रही है तो सेल ऑन हाई ही देखेंगे 1 बजे के बाद। सिंपल लॉजिक। राइट। तो अभी
यहाँ पे 50 है, 50 है तो ऊपर ब्रेकआउट मारती है तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग, ब्रेकडाउन मारती है तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे इसी टाइम पे नीचे आके सपोर्ट ले रहा है और बाय प्राइस मिलता है तो बाय करेंगे और रुक जाएंगे। लेकिन ये जोन ऐसा है ना कि यहाँ पे साइलेंट ही हो जाता है, फिर भी देखेंगे प्राइस एक्शन। हाँ, तो कल भी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई 10:30 11 के बाद फिर बाइंग पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आज वही हुआ था। चलिए, यहाँ पे काफी मजबूत है भाई, ये काफी मजबूत है पूरे दिन भर, लेकिन बीच में स्ट्रांग हो रहा है तो वही जो हमने देखा। स्ट्रेंथ फोरकास्ट में भी बीच में स्ट्रांग हो रही है और ये भी बीच में स्ट्रांग हो रहा है और लास्ट में तो 100 पॉइंट आ रहा है। लेकिन नक्षत्र चेंज कर रहा है लाइव में, तो एक 40 एक 45 वहाँ भी मैंने टाइमिंग डाला हुआ है, उस टाइम पे जरा देख लेना। उसके बाद हम बाय में नहीं जाएंगे। तो जैसे कल बोला था 10 साढ़े 10 बजे के बाद बाय मिलता है तो अच्छा रहेगा, वैसा यहाँ पे बोलता हूँ कि भले ये 100% स्ट्रेंथ है, लेकिन एक बार ऊपर निकल गया तो सेल ऑन हाई ढूंढना। डन। 1 बजे बाद जल्दी जल्दी में क्या क्या बोलो क्या नहीं बोलो है ना। 10 साढ़े 10 बजे बाद बाइंग आई, फिर रेजिस्टेंस दिया, फिर वापस 12 साढ़े 12 के बाद बाइंग आई। पॉजिटिव था, एस्ट्रोलॉजिकल काफी पॉजिटिव था, तो वही बता दिया तो कल एस्ट्रोलॉजिकल। ये देखो 1:40 और 2:15 इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, वहां पे ऊपर निकल गई है सेलोन हाइट ढूंढा। राइट। स्टैंड फोरकास्ट भी बोल रही है और एस्ट्रोलॉजी भी बोल रही है, केपी नहीं बोल रही है। केपी ना बोल रही है तो देखेंगे उस टाइम पे वापस नीचे आके सपोर्ट लेता है तो देखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल एरो मस्त ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे टाइमिंग लिखा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइमिंग है। 10:24 12:32 2:40, ये चार्ट के साथ पोस्ट कर दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं। ये लिख लेना 11:15 10:15 9:45। तो 9:45 से 10:15 एक इम्पोर्टेंट टाइम जोन आएगा, फिर 11:15 इम्पोर्टेंट टाइम जोन आएगा और फिर ये 1:40 से 2:15 ये इम्पोर्टेंट टाइम जोन। डन। सिंपल है लॉजिक, यहाँ पे ट्रेड लॉजिक। तेईस 975, इसके नीचे मैं सेल में जाऊंगा, इसके ऊपर बाय में जाऊंगा। इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल। 24,030 जो हमारा टारगेट था, 935 के ऊपर 24,030 अब गेन लेवल, यहाँ भी 24,030 बैठ रहा है। 24,030 24,050 सेल ऑन हाई ढूंढूंगा, यहाँ एरो मार दिया है। 975 सेल में जाऊंगा और 930 से लेकर 890 यही जोन। सिंपल, मैंने लेवल नहीं दिया है तो भी आप लोग देख के कर सकते हो। यहाँ पे रुकती है बाय ऑन डी और खाना खराबी फिर 890 तोड़ देती है तो फिर खाना खराबी स्टार्ट हो गई। मोटा मोटा जैसे मैंने बोला 15-16 पॉजिटिव मूवमेंट थी, फिर 17 के बाद नेगेटिव, 18 नेगेटिव और 19 थोड़ा सा अप। ये बात ध्यान में रखना तो उसके हिसाब से चल। मैं गलत हो सकता हूँ, लेवल को पकड़ के चलो, लेवल को छोड़ना नहीं है, स्टॉप लॉस रखना है, कुछ भी हो जाए, है ना। देखो बहुत सिंपल लॉजिक है भैया, एक दिन 10 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, दूसरे दिन 10-15 पॉइंट स्टॉप लॉस दिया और तीसरे दिन 30 पॉइंट ले लिया ना, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। और एक दिन स्टॉप लॉस लिया और 2 दिन आप सच हो गए, बिल्कुल लेवल टू लेवल चलते तो सच होने ही वाले हो, है ना। तो 2 दिन सच हो गए आप तो पॉजिटिव में रहोगे, तो स्टॉप लॉस उड़ाओ, कोई कोई टेंशन नहीं। हाँ, चलिए, काफी सारा मिलता है भैया यहाँ पे ट्रेड, तोड़ने को रेडी नहीं, चला गया आपको। चलिए,
हैमरिंग तो हो रही थी लास्ट में, लेकिन अगेन रिपीट करता हूँ, आज मैं गलत हुआ हूँ, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मुझे ऐसा था एकदम से ऊपर नीचे होगा, एस्ट्रोलॉजी ऐसी बोल रही थी, लेकिन नहीं हुआ। मैं भी गलत हो सकता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। इतना सच होने के बाद जो बंदा बोल रहा है कि गलत हो सकता हूँ, वो तो उसकी बात माननी है भैया आप लोगों को, है ना। यहाँ पे भी ये सिंपल दिख रहा है, 30 मिनट की कैंडल है, वहां भी सिंपल है, ये भी कर सकते हो आप लोग। फिर से ड्रॉ करते हो, यहाँ पे डबल टॉप बनाई 24,000 के पास, सिंपल, इसके ऊपर बाय फटाक, इसके नीचे सेल, है ना। एक भैया बोल रहे थे लेवल वेवल ड्रॉ करना सिखाओ, लो भैया सिखा दिया। यहाँ पे दो टॉप है, ये भी एक लेवल आ गया। फिर मैं बोला 975 के नीचे सर में जाऊंगा, ठीक, मैं यहाँ से सर में जाऊंगा और ये ब्रेक मार देता है तो मुझे आराम से 100 पॉइंट तक की जगह हो जाएगी। डिपेंड है, यहाँ किया तो आपका स्टॉप लॉस नजदीक हो जाएगा, तो यहाँ ऐसा ऐसा मुड़ के ऐसी ब्रेक मारती है तो जो भी पिवोटल हाई बना वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। चलिए भैया, ये रिफ्रेश करना जरूरी, सबको पता होगा। अभी तो जो लोग पुराने हैं सबको पता होगा, लेकिन रिफ्रेशमेंट जरूरी है। अब मैंने ये आपको दिखाने के लिए देखा तो मैंने भी देख लिया, अच्छा अच्छा ये भी बैठ रहा है, पहले लेवल ड्रॉ किया तब नहीं देखा, तो आपको दिखाने में मेरा भी फायदा है ना। तो चलिए, कुछ रह गया तो नहीं है, यहाँ पे टाइम दे दिया है, बाकी सब कुछ आ गया है, ओके। और चलिए, जाओ भैया, तो उठ गया वापस 300, यही है। एसपीएक्स रेजिस्टेंस ले रही है भाई, नास्डेक रेजिस्टेंस ले रहा है, और ओ 225 बार के चलेगा। चलो देखते हैं क्लोजिंग कहाँ आता है। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।